नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का ज्यादा मतदान यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है। पहले चरण के मतदान से यह स्पष्ट है कि बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर सवाल, कहा जय शाह को क्रिकेट का बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड का चीफ है, वह क्रिकेट को कंट्रोल करता है, ऐसा क्यों है। बिहार की चुनावी रैली में अमित शाह का आरोप, संपर्क के शासन के दौरान आतंकवादी हमले की घटनाएं आम बात थी, तब के प्रधानमंत्री के पास आतंकवाद के खिलाफ बयान देने तक का साहस नहीं था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के भी बीज बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण के इस लोकतंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ, यह आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। वहीं विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय गीत से जुड़ाव के बारे में बताया। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, ये संगठन कभी वंदे मातरम नहीं गाते, बल्कि अपने संगठन का महिमा मंडन करने वाले गीत गाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं अगले साल भारत यात्रा पर आ सकता हूं। दूसरी ओर G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे ट्रंप। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात मनवाने के लिए शुल्क का इस्तेमाल एक कूटनीतिक हथियार के रूप में किया। लुटनिक ने भारत से आग्रह किया कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे ताकि यूक्रेन युद्ध को समाप्त किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, हमारे पास वोट चोरी के बहुत सारे सबूत हैं। हम देश के युवाओं और जेनजी के सामने ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। किसानों की कर्ज माफी पर भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि आवारा पशुओं को स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में प्रवेश करने से रोका जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 200 से ज्यादा उड़ानों में देरी हो गई। उड़ानों के लिए जरूरी फ्लाइट्स प्लान्स ऑटोमेटिक तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, जिनको मैनुअली प्रोसेस किया जा रहा है। यात्रियों को औसतन 50 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा। दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड ने समय से पहले दस्तक दी। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो इस सीजन के औसत से काफी नीचे है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो तेहरान को खाली कराना पड़ सकता है। जलाशयों का स्तर 100 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बचा है। सरकार ने आपूर्ति घटाने और बचत योजनाओं की तैयारी शुरू की। एयर इंडिया हादसे के लिए पायलट सुमित सबरवाल दोषी नहीं। इस मामले में AIB जांच का उद्देश्य किसी पर दोष आरोपित करना नहीं है। 91 साल के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, केंद्र और DG से जारी किया नोटिस। उज्जैन की तकिया मस्जिद को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका। कोर्ट ने कहा, विध्वंस और अधिग्रहण कानून के अनुसार किया गया था, इसके लिए मुआवजा भी दिया गया था। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पत्नी हसीन जहां का गुजारा भत्ता बढ़ाने की याचिका पर मांगा जवाब। हसीन जहां ने कोर्ट से कहा, वर्तमान राशि उनके और बेटी के खर्चों के लिए अपर्याप्त है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख की एक याचिका पर शुक्रवार को खंडित फैसला सुनाया। रशीद ने याचिका में उस आदेश को संशोधन का अनुरोध किया था, जिसमें उन्हें हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में शामिल होने के लिए जेल अधिकारियों के पास लगभग 4 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने रशीद की याचिका खारिज कर दी, जबकि न्यायमूर्ति अनूप ने इसे स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी। दूसरी ओर दोनों देशों के अधिकारी सीमा पार चरमपंथ का स्थायी समाधान खोजने के लिए तुर्की में वार्ता कर रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। शेयर बाजार में गिरावट जारी। BSE सेंसेक्स 95 अंक टूटकर 83,216 अंक पर हुआ बंद। NSE निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ 25,492 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। 42 साल की उम्र में पहले बच्चे की मां बनी है कैटरीना कैफ। एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म। विक्की कौशल ने पोस्ट शेयर कर कहा, ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं। दिसंबर 2021 में विक्की संग शादी के बंधन में बंधी थी कैटरीना। दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का निधन। 81 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से गई जान। जरीन एक्ट्रेस, इंटीरियर डिजाइनर और कुक बुक की थी लेखिका। 1963 में फिल्म तेरे घर के सामने से किया था एक्टिंग में डेब्यू। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।